कम से कम हमें अपने स्वरूप को ध्यान रखना चाहिए। मंदिर जाओ, कथा में जाओ, सत्संग में जाओ, कीर्तन में जाओ, जो भी ठाकुर जी ने आपको दियो है वहाँ में से जो तुम्हारी श्रद्धा हो, कछु न मिले तो एक पुष्प लेके जाओ। धन से नहीं, भगवान मन से मिलता है। मन तो हो कि मैं भगवान की कथा में जा रहा हूँ, कि भगवान के मंदिर जा रहा हूँ, तो कुछ ठाकुर जी की भेंट, कुछ भी नहीं। भगवान ने तो यहाँ तक कह दिया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्र, किसी भी पेड़ का पत्ता तोड़ लो, कछू ना है तो कोई बात ना है, चलते चलते का पेड़ कोई पत्ता तोड़ लो, भगवान कहते हैं हर पत्ते को मैं स्वीकार करता हूँ। यहाँ तो कोई कंडीशन भी नहीं शंकर भगवान की पूजा में, तो फिर भी कंडीशन है बेल पत्र लाओ। ढूंढते डोलो बेटा, कहाँ है बेल पत्र, हर जगह मिले भी ना है। यहाँ तो वो भी कंडीशन नहीं, यहाँ तो वो भी कोई बंधन नहीं। किसी भी पेड़ का पत्ता गोपाल जी कहते तू मुझे दे, प्रेम से दे, मैं स्वीकार कर लेता। पुष्पम, जरूरी नहीं गुलाब का ही पुष्प हो, अकौआ को तोड़ लाओ, सरसों को लिया आओ, अब तो सरसों पे खूब फूल खिल रहे। काऊ को, गुलाब को लिया, सरसों को लिया, गेंदा को लिया, कैसो लिया, कछु ना हो तो सुमन लिया। सुमन का अर्थ, सुमन माने फूल तो होता ही है, सुमन का अर्थ है सुंदर मन। हाँ हाँ, सबसे बढ़िया सुमन, सुंदर मन। पत्रम पुष्पम फलम, फल जैसा तुम्हें उपलब्ध हो, जरूरी नहीं कि अनार ही लाओ, महंगे बहुत हैं, कोई बात ना, एक ही केला लाओ, लेकिन केला लाओ। अब हम लोग अपने खावे को खरीदेंगे तो बढ़िया फ्रेश केला खरीदेंगे, और कहीं मंदिर में ले जाना हो, पूजा पाठ में ले जाना हो, कथा में ले जाना हो, तो सड़ी पीली केलन ने खरीदे। महाराज हर चीज़ दो तरह की मिले, बाजार में ढकील पे जाके पूछो भैया केला का भाव है, तो वो जे 40 रुपया किलो है, जे 30 रुपया, 25 रुपया किलो, 30-25। अब जो 40 है वो ठीक ठाक है, फ्रेश है, बढ़िया खावे ला के, और जो 25-30 में मिल रही है वो कई दिना की पुरानी और कछु पिलाई सी गई हैं, वो अलग छठी दरी। बोले ये में दे आधी किलो। बोले यार क्या करोगे? अरे बोले वहाँ कथा में जा रहे हैं, वहाँ ले जाना पड़ता है। जो चीज़ हम अपने लिए पसंद करते हैं ऐसी और उससे भी अच्छी हो सके तो भगवान को भेंट कर, नहीं तो भैया कहते हैं कि जैसा दोगे वैसा ही पाओगे। हालांकि भगवान आपके भाव को ग्रहण करते हैं। मैं सत्य कहूँगा आपसे, लोग भगवान को 56 भोग लगाते हैं, लगाना चाहिए, अच्छी बात है, ये हमारी पूजा पद्धति में है, और आज शायद यहाँ भी लगेंगे। गिरिराज जी का पूजन है आज, 56 भोग दर्शन होते हैं, सब कोई 56 भोग लगाता है भगवान के लिए जब भी उत्सव करते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ठाकुर जी किसी के भी 56 भोग ग्रहण नहीं करते। तो क्या करते हैं? 56 भोग सजाते हैं आप ठाकुर जी के सामने, मंदिर में पहुंचता है 56 भोग, तो जब लौट करके आता है तो आप कांटा लगा करके तोल लेना, उसमें से 1 ग्राम भी कम नहीं होगा, और आपको वजन थोड़ा बढ़ के ही मिलेगा। 56 भोग में 56 तुलसी के पत्र डाले जाते हैं भोग के लिए, तो 56 पत्ताओं का वजन बढ़ के प्राप्त होगा आपको, आपका वजन घटेगा नहीं उसमें से। तो फिर ठाकुर जी ने क्या ग्रहण किया? बोले ठाकुर जी ने आपका भाव ग्रहण किया कि भगवान को भोग लगाने का आपके मन में भाव पैदा हो गया। उस भाव के, ठाकुर जी का नाम भावग्राही है, भावग्राही। 2 ही चीज खाते हैं ठाकुर जी, एक तो भक्त के भाव को और दूसरे अहंकारी के अहंकार को। वेद में भगवान का नाम भावग्राही तो है ही, वेद में भगवान का नाम गर्वाहारी भी है। गर्वाहारी, गर्व का आहार करते हैं, भक्तों के भाव ग्रहण करते हैं, और अहंकारियों के अभिमान का, गर्व का भक्षण कर जाते हैं भगवान, खा जाते हैं अभिमान को। अच्छों का अभिमान नहीं छोड़ा। तो जब कभी अवसर प्राप्त हो जाए कहीं जाने का, धर्म कार्य में, कभी भी खाली हाथ नहीं जाइए। एक कोई भी पत्ता तोड़ के ले जाइए, भगवान के चरणों में चढ़ाइए, भगवान को प्रणाम करिए, प्रणाम करके यथास्थान बैठिए, आनंद लीजिए।